हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र 2 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा नया चैनल है और जो हमारा चैनल था यूपी एग्ज़ाम क्विज़र वो हैक हो चुका है और अभी तक वो चैनल वापस नहीं आया है। तो जब तक हमारा चैनल वापस नहीं आता है तब तक हम इसी चैनल पर सारी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि कब मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, किसने अक्टूबर 2021 में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लास्ट 8 मंथ के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सितंबर मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, G सतीश रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13 लोगों की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिशन 100 डेज नामक एक अभियान शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल कोर्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों, यानी तेलंगाना और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 43। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिनय से। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, NIRF 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्राइवेट संस्थानों में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, NIET नोएडा। NIET ग्रेटर नोएडा को NIRF 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्राइवेट संस्थानों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शानदार प्रदर्शन के लिए प्राविधिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश जितेंद्र प्रसाद के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU लखनऊ में आयोजित प्राविधिक शिक्षा का उन्नयन कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। NIET के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को देश में 171वीं रैंक तथा NIET के फार्मेसी इंस्टीट्यूट को 43वीं रैंक हासिल हुई है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में NIRF 2021 की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की प्राइवेट संस्थानों में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा तो NIET ग्रेटर नोएडा का ये संस्थान है, ये प्राइवेट संस्थानों में प्रथम स्थान पर रहा। और अगर पूरे देश में देखा जाए कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में इसकी रैंकिंग कितनी रही तो देश भर में 171वीं इसकी रैंक रही। और फार्मेसी इंस्टीट्यूट में अगर देखा जाए तो NIET की रैंकिंग 43वीं रही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने जिले टॉप 10 में शामिल रहे?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 7 जिले। नीति आयोग ने जुलाई और अगस्त 2021 के सर्वे के आधार पर देश के अति पिछड़े 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी कर दी है। नीति आयोग की तरफ से जारी जुलाई और अगस्त 2021 की डेल्टा रिपोर्ट में देश के आकांक्षात्मक जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में से 7 जिलों ने टॉप 10 में स्थान बनाया। ये जिले कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना है, सिद्धार्थनगर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर, चित्रकूट और चंदौली। अब दोस्तों ये जो डेल्टा रैंकिंग है ये किस आधार पर जारी की जाती है, तो ये जो डेल्टा रैंकिंग है ये 6 विकासात्मक क्षेत्र स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा, ये 6 क्षेत्र हैं जिसके आधार पर डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग ने जुलाई और अगस्त 2021 के सर्वे के आधार पर देश के अति पिछड़े 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें अगर देखा जाए टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल रहे। अब दोस्तों यहाँ पर जो नीति आयोग है तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने अपने जमीन से जुड़ने का अभियान ग्लोबल यूपी कनेक्ट का शुभारंभ कहाँ से किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई से। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने अपने जमीन से जुड़ने का अभियान ग्लोबल यूपी कनेक्ट का मुंबई से शुभारंभ किया। इसी सिलसिले में मायानगरी मुंबई में पीढ़ियों से आकर बसे उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके जमीन से जोड़ने की प्रक्रिया में प्रदेश की महिला और बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के हाथों यूपी कनेक्ट कार्यक्रम का श्री गणेश मुंबई से किया गया। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन पंकज जायसवाल की अगुवाई में शुरू इस कार्यक्रम को विश्व पटल पर ले जाने का दृढ़ निश्चय भी किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अपनी जमीन से जुड़ने का जो अभियान है ग्लोबल यूपी कनेक्ट, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो मुंबई से इसका शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किया किसने है, तो ध्यान रखना है प्रदेश की महिला और बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी डेविड कार्ड, जोसुका एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस सभी को संयुक्त रूप से आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आर्थिक विज्ञान में डेविड कार्ड, जोसुका एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंसन को नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। उन्होंने श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड को एवं अन्य आधा संयुक्त रूप से जोसुका एग्रिस्ट को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए गुइडो इम्बेंसन को आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 का आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 3 अर्थशास्त्रियों को। इनमें से जो डेविड कार्ड है इन्हें आधा नोबेल पुरस्कार दिया गया और आधा जो है वो संयुक्त रूप से जोसुका एग्रिस्ट को और गुइडो इम्बेंसन को संयुक्त रूप से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को उधमपुर जिले के पंचारी में अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है। जम्मू कश्मीर सरकार का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश के 75 गांवों को आदर्श पर्यटक गांव के रूप में विकसित करना है। इन गांवों की यात्रा के दौरान पर्यटक डोगरा संस्कृति के बारे में जान सकेंगे और इसकी साधारण जीवन शैली और व्यंजनों का आनंद भी ले सकेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि इस गांव की यात्रा के दौरान जो पर्यटक होंगे वो डोगरा संस्कृति के बारे में जान सकेंगे और इसकी साधारण जीवन शैली और व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के 75 गांव हैं उनको आदर्श पर्यटक गांव के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ इस परियोजना को शुरू किया गया है। अब इस परियोजना को जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है तो ये है
मैप में जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 4 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रणदीप गुलेरिया को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 11 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक प्रतिष्ठित पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2015 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 11 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं कौन, तो आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के ये निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रजनीश कुमार। एसबीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर नाम से अपनी नई पुस्तक लॉन्च की। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर पुस्तक में उन्होंने देश में वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है उसकी दुर्लभ जानकारी को साझा किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखना है रजनीश कुमार द्वारा लिखित ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पूर्व राष्ट्रपति अबोल हसन बानी सदर का निधन हो गया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईरान के। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बने बानी सदर का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। बनी सदर फरवरी 1980 में इस्लामी पादरियों की मदद से अचानक से ईरान के पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पहले वह अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के मंत्री थे। उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ रेसिस्टेंट ऑफ ईरान की सह स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बने बानी सदर का हाल ही में निधन हो गया है और ये 1980 में ईरान के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल क्या है, तो तेहरान ईरान की कैपिटल है। और ईरान की करेंसी क्या है, तो ध्यान रखना है ईरानी रियाल ईरान की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में उद्योग निकाय भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को हर क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने के मिशन की ओर भारत में 11 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA की शुरुआत हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ISPA का शुभारंभ किया। यह अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक समूह है। भारतीय अंतरिक्ष संघ में अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले घरेलू और वैश्विक निगम इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किसने किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क रहे। वहीं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर रहे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर बिल गेट्स रहे। और दोस्तों इसके अलावा अगर हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार देखा जाए तो मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8वें स्थान पर रहे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन रहे, तो एलन मस्क ये शीर्ष स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर रहे जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर रहे
बिल गेट्स। तो दोस्तों ये थे 14 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में महोबा के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, पान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले की लौंग को भौगोलिक पहचान यानी जीआई टैग मिला है? ऑप्शन नंबर ए है कन्याकुमारी, बी है कोझिकोड, सी है अलापुझा और डी है मलप्पुरम। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।